नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि सेम डे पर एक स्टॉक या सिक्योरिटी को बाय और सेल करना, जिसमें हमारी इंटेंशन प्रॉफिट्स बुक करने की होती है। एक तरह का मार्केट ऑर्डर है जहां आप सिक्योरिटी की डिलीवरी ना ही तो प्लान करते हैं और ना ही फुलफिल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप शेयर्स बाय करने के लिए इंट्राडे ऑर्डर प्लेस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंटेंशन शेयर बाय या इन्वेस्ट करने की है। आप बस ये होप कर रहे हैं कि शेयर का प्राइस इंट्राडे में इंक्रीज हो जाए, जिससे आपको प्रॉफिट हो जाए और आप ट्रेडिंग डे एंड होने से पहले शेयर्स को सेल कर सके। अगर आप ये शेयर्स ओन नहीं करते तो भी ये ऑर्डर्स आपको शेयर्स पहले सेल करना अलाउ करते हैं। देन यू कैन बाय देम ड्यूरिंग द डे ताकि ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ हो जाए। इंट्राडे ट्रेडिंग में सक्सेस राइट स्टॉक सिलेक्शन पर काफी रिलाई करता है, बिकॉज आपके पास कुछ ही आवर्स है अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, व्हिच इज व्हाई पिकिंग द राइट स्टॉक इज क्रूशियल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू सजेशंस जो आपको आपकी स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी शार्प करने में हेल्प करेंगे। हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने जरूरी है। जैसे कि एक डे ट्रेडर होने पर आपको स्टॉक को होल्ड करने की लग्जरी नहीं है। डे ट्रेडर का एक रॉन्ग डिसीजन उसे हेवी लॉसेस की तरफ ले जा सकता है। टिपिकली अगर आप किसी कमोडिटी को विद इन 1 डे बाय और सेल करते हो, देन उस कमोडिटी में कुछ फीचर्स होने चाहिए, जैसे कि नंबर 1, हाई डिमांड और लिक्विडिटी। सेकेंड, प्राइस फ्लक्चुएशंस सो दैट आप लो पर बाय और हाई पर सेल कर सके, दैट मीन्स वॉलेटिलिटी। थर्ड, मार्केट ट्रेंड्स। फोर्थ, सेक्टर ट्रेंड्स। फिफ्थ, मोमेंटम। और सिक्स्थ, टेक्निकल एनालिसिस। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से अगर आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए अनियंस बाय और सेल करना चाहते हैं, यू विल सक्सीड इफ थ्रू आउट द डे अनियंस में कांस्टेंट ट्रेड चल रहा हो, विच मीन्स कमोडिटी विच इज अनियंस की डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर प्राइस अप और डाउन जा रहे हो। साथ ही साथ हमारे पास इनफ डेटा है जो ये फैक्ट सपोर्ट कर सके कि ओवरऑल मार्केट अच्छी चल रही है और बिजनेस और अनियन सेक्टर बूम कर रहा है। फर्दर, अनियंस ट्रेड करने के लिए रीसेंट मोमेंटम भी फेवरेबल है। इफ दीज फैक्टर्स आर इन प्लेस, तब आप प्रॉफिट्स अर्न करके अच्छी पोजीशन में हो सकते हैं। यही सेम अप्रोच अप्लाई होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन पर। हियर आर द फैक्टर्स जो एक डे ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन से पहले कंसिडर करने चाहिए। सबसे पहला है लिक्विडिटी। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन किया कि एक स्टॉक की लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए सो दैट आप उसे किसी भी पॉइंट पर बाय या सेल कर सके। हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स को बाय करने का दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यूजुअली इनमें लार्ज वॉल्यूम्स होती हैं, सो एक इन्वेस्टर लार्ज क्वांटिटीज में बाय और सेल कर सकता है, एंड दैट टू विदाउट इंपैक्टिंग द स्टॉक प्राइस। हाईली लिक्विड स्टॉक्स चूज करते टाइम अ डे ट्रेडर मस्ट इंश्योर कि स्टॉक के डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर लिक्विडिटी हो। कुछ स्टॉक्स में लो प्राइसेस पर काफी हाई लिक्विडिटी होती है, बट एट अ सर्टेन लेवल के बाद वॉल्यूम्स ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाते हैं। लिक्विडिटी की अंडरस्टैंडिंग आपको राइट टाइम पर स्टॉक्स बाय करने में हेल्प कर सकती है। सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी, जो मीडियम से हाई होनी चाहिए। डे ट्रेडर्स को तभी बेनिफिट होता है जब उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग स्टॉक अप या डाउन जाता है। कभी कभी ट्रेडर्स को लॉस भी बुक करना पड़ सकता है जब स्टॉक उनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट बिहेव करता है। अगर स्टॉक प्राइस वॉलेटाइल है तो ट्रेडर्स ज्यादा इंट्राडे ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, जिससे फेवरेबल प्राइस मूवमेंट्स का बेनिफिट मिल सकता है। बट एक बात नोट करने की है कि अगर स्टॉक्स जो आप बाय कर रहे हैं वो हाईली वॉलेटाइल है, तो डे ट्रेडर के लिए काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है अगर स्टॉक प्राइस में डिप या फिर काफी स्टीप राइज हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स वही स्टॉक्स प्रेफर करते हैं दैट मूव बिटवीन 3 to 5% ऑन ईदर साइड। नाउ लेट्स डिस्कस अ थर्ड पॉइंट, जो है मार्केट ट्रेंड्स। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पर मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है। स्टॉक्स का मार्केट के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन होता है। दिस मीन्स if the markets rise, the stock prices can rise or fall respectively. So, intraday traders के लिए stocks buy करते हुए इस correlation को mind में रखना important है। अगला factor है sector trends. Markets को काफी सारे sectors में divide किया जा सकता है, जिनमें included है technology, pharmaceuticals, automobiles, oil and gas, FMCG और banking. As an intraday trader, आपको इकोनॉमी में सभी सेक्टर की परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड देखना जरूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई एक सेक्टर या कई सारे सेक्टर्स काफी मंथ से कंसोलिडेट कर रहे हैं और ब्रेकआउट के लिए रेडी है, देन आप उस सेक्टर की कंपनीज को कंसिडर कर सकते हैं
और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं जिन्होंने सब्सटैंशियल गेन्स जनरेट किए हैं एंड यू मिस टू कैपिटलाइज ऑन द राइज, तो आप सेम सेक्टर में सिमिलर स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हैं जो पॉसिबल ब्रेकआउट एरिया में है। फिफ्थ पॉइंट है मोमेंटम ऑफ स्टॉक्स। ओवर द टाइम स्टॉक के प्राइस में चेंज की स्पीड को मोमेंटम ऑफ द स्टॉक कहते हैं। दिस कैन हेल्प यू टू डिटरमिन कि स्टॉक के प्राइस में अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसी है। अगर किसी स्टॉक का प्राइस मोमेंटम की स्ट्रेंथ के साथ मूव करता है तो उस स्टॉक को मोमेंटम स्टॉक कहते हैं। अपवर्ड ट्रेंड पर लॉन्ग्स लेके या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड्स पर शॉर्ट्स क्रिएट करके प्रॉफिट अर्न करने के लिए डे ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक्स को यूज करते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम द मोमेंटम ऑफ स्टॉक्स, काफी सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको किसी स्टॉक पर टेक्निकल एनालिसिस कंडक्ट करने में हेल्प करती हैं और आप उस स्टॉक पे बाय और सेल सिग्नल्स आइडेंटिफाई करते हो। यू कैन लुक एट दो स्टॉक्स जिनके स्टॉक प्राइसेस की किसी भी डायरेक्शन में आपको गैप्स डिस्प्ले होते हो। These gaps can be earning opportunities for day traders. आप टेक्निकल एनालिसिस यूज करके उन स्टॉक्स को भी फिल्टर कर सकते हैं जो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक कर रहे हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो एक डे ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। रिमेंबर, इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स जनरेट करने के लिए सही स्टॉक बाय करना काफी इंपॉर्टेंट है, अनलेस ऑफ कोर्स आप क्वांट्स पर ट्रेड कर रहे हो। हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको राइट स्टॉक फिल्टर करने में हेल्प करेंगे। टाइम के साथ साथ आप कुछ मेथड्स भी डिस्कवर कर लेंगे जिनमें स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। इन सब पॉइंट्स के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव और डेटा ड्रिवन भी रहना चाहिए और इंट्राडे ट्रेडिंग में मनी अर्न करने के लिए इमोशन ड्रिवन डिसीजंस अवॉइड करने चाहिए। वी होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ यस, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टॉक एंड फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ऑन दैट नोट, हियर्स मी गुंजन ग्रोवर साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.